मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 1,77,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 354 किलोग्राम गांजा की बरामदगी वाले चर्चित मामले में तस्करी से अर्जित धन से खरीदे गए 10,50,000 रुपए मूल्य के कंटेनर वाहन को सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली ने विधिक रूप से जब्त कर लिया। वहीं संगठित मादक पदार्थ तस्करी में सक्रिय आरोपी के खिलाफ PIT NDPS एक्ट 1988 के तहत 1 वर्ष का निरोधादेश भी लागू कर दिया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चल रही सख्त कार्रवाई के तहत आजमगढ़ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन NDPS एक्ट नई दिल्ली में तस्करी में प्रयुक्त करीब 10,50,000 रुपए मूल्य के कंटेनर वाहन को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए विधिक रूप से जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शासन ने आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट 1988 के तहत करीब 1 वर्ष का निरोधात्मक आदेश भी पारित कर दिया है। पुलिस के अनुसार 12 मार्च 2026 को STF लखनऊ और थाना गंभीरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अमौड़ा टोल प्लाजा के पास कंटेनर वाहन संख्या UP 79AT 9418 को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में विशेष रूप से बनाई गई गुप्त कैविटी से 14 बोरियों में कुल लगभग 354 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1,77,00,000 रुपए आंकी गई थी। मौके से औरैया निवासी राजीव कुमार यादव उर्फ संजू को गिरफ्तार कर थाना गंभीरपुर में NDPS एक्ट की धाराओं 8, 20, 29, 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान वित्तीय विवेचना में खुलासा हुआ कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धन से ही कंटेनर वाहन खरीदा था। इसी आधार पर थाना गंभीरपुर ने धारा 68F NDPS एक्ट के तहत वाहन को फ्रीज कर प्रकरण नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी को भेजा। उपलब्ध साक्ष्यों और वित्तीय जांच के आधार पर वाहन को अवैध संपत्ति मानते हुए उसका विधिक जब्तीकरण का आदेश दे दिया गया और पुलिस ने आरोपी से अब तक आजमगढ़ से लगभग 354 किलोग्राम तथा जौनपुर से 250 किलोग्राम यानी कुल 604 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया जा चुका है। आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों, उसके विस्तृत इतिहास, संगठित मादक पदार्थ तस्करी में सक्रिय भूमिका तथा जमानत पर छूटने के बाद दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने गृह विभाग के अनुभाग 5 ने 7 जुलाई 2026 को PIT NDPS एक्ट 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत 1 वर्ष का निरोधात्मक आदेश पारित किया। इस आदेश की तामील 8 जुलाई 2026 को जिला कारागार आजमगढ़ के माध्यम से कराई गई। पुलिस के अनुसार आरोपी एक संगठित ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा है और उसके विरुद्ध आजमगढ़, जौनपुर, औरैया जनपदों में NDPS एक्ट, गैंगस्टर एक्ट तथा कुल 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गतिविधियों युवाओं के नशे की ओर ढकेलने के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। SSP डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों की जब्ती, आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने और आवश्यकता पड़ने पर PIT NDPS एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि आजमगढ़ को नशा मुक्त, सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाया जा सके। बाकी बातें आप सुनिए आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन से। उन्होंने क्या कहा। गंभीरपुर एवं STF की टीम द्वारा 12 मार्च 2026 को एक अभियुक्त हैं राजीव यादव, इनको गिरफ्तार किया गया था। ये कंटेनर में छत्तीसगढ़ राज्य से गांजा ला रहे थे और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के उद्देश्य से ये ला रहे थे। इनको गिरफ्तार हमारी टीम द्वारा किया गया था और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इनके पास से 354 kg गांजा बरामद हुआ था जिसका कुल बाजार मूल्य लगभग 1,77,00,000 रुपये था। इनके द्वारा 3 साल पूर्व में भी 250 kg गांजा जनपद जौनपुर की पुलिस द्वारा बरामद किया गया था जिसमें गैंगस्टर कार्रवाई भी की गई थी। एक अभ्यस्त अपराधी थे जिन्होंने 2 बार में लगभग 600 से अधिक kg का गांजा सप्लाई करने का काम किया, जिससे और इनका उद्देश्य जो है युवाओं को गांजे की लत लगाकर अवैध संपत्ति कमाने का था। इसी कारण इनके विरुद्ध PIT NDPS के अंतर्गत फाइल प्रस्ताव तैयार करके शासन भेजा गया था। शासन की अप्रूवल के पश्चात में इनके विरुद्ध 1 साल का निरोधादेश पारित किया गया है और इनके द्वारा जो कंटेनर जिसे गांजा सप्लाई किया जा रहा था उसको भी हमारी टीम द्वारा कुर्क किया गया नियमानुसार और उसका बाजार मूल्य लगभग 10.5 लाख रुपये है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दे सही दिशा।